ओम शांति। 4 दिसंबर 2020। आज अव्यक्त इशारा है। ज्ञान के मनन चिंतन द्वारा अनुभवी मूर्त बनो। मनन करने से ज्ञान की गहराई में जाते हो और यही अंडरग्राउंड स्टेज है। जैसे अंडरग्राउंड रहने से बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता, इसी रीति से मनन में रहने से, अंतर्मुखी रहने से बाह्य मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। देह अभिमान से गैर हाजिर रहेंगे। ज्ञान खजाने को मनन करने से मगन अवस्था ऑटोमेटिकली रहेगी। खुशी और खुराक दोनों मिल जाएगी। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सहनशील जो होता वो अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, और जो मनन में तत्पर रहता है वही मगन रहता है। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है। उनका चेहरा ही गुणमूर्त बन जाएगा। जैसे वर्णन करना सहज है, ऐसे मनन करना भी सहज हो। इतना मनन करने की आदत डालनी है। आज साकार बाप दादा के महावाक्य और बाबा खुशी में रहने के लिए बताते। मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों को ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? बाबा ने कहा, जो बच्चे सेवा के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते, ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। किनको देखकर? जो सेवा के लिए एवर रेडी रहते, आनाकानी ना करें, बहानेबाजी ना करें, है ना। लौकिक, बाबा ने कहा अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत करके ऊंच पद पाएं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों। जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, ऐसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। तो यही बाप की चाहना होती। तो बेहद के बाप की भी यही इच्छा है, बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। तो तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं और पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देखकर गाया ही जाता है, फॉलो फादर। ठीक है, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो तो इतना अच्छा करो जैसे ब्रह्मा बाप ने भी किया। तो दोनों को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा को भी, शिव बाबा को भी। एक है रूहानी बाप, दूसरा फिर ये अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। तुम जब भट्ठी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। तो बाप ने तो समझाया है, लाइट का ताज कोई होता नहीं है, ये एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है,
ये पवित्रता की निशानी समझाई जाती। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में। तुम ही थे ना, बाबा पक्का कर रहे हैं, तुम सतयुग में थे। बाबा ही कहते आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। तो तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं। पियर घर में वनवाह में रहते, इस समय तुमको भी साधारण रहना है, ना ऊंच ना नीच। बाबा कहते साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। सद्गति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते, फिर गुरु करते। तो ये भी रस्म अभी की है, जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। भल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत आ जाता है। तो इस डर से कि कभी भी मृत्यु हो सकती है, तो वो दुर्गति में ना चला जाए, बीच में अधम गति ना प्राप्त हो, सद्गति हो, तो गुरु अभी से करा दो। आजकल तो लोग बच्चा पैदा हुआ और गुरु की गोद में दे देते हैं, तो गुरु करा देते। भल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना। इसलिए तो बाबा कहते तुम सभी आत्माएं हो, हक है तुम्हारा वर्षा पाने का। वो कह देते गुरु बगैर ठोर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना, ये भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी है। उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी सी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता। तुम फुल ज्ञान लेते हो, पास विद ऑनर होते हो ना। ऐसा नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है। जितनी बड़ी आत्मा उतना ही परम आत्मा। साइज़ में फ़र्क नहीं है कि आत्मा और परमात्मा साइज़ में बड़े छोटे होंगे। आत्मा परम धाम से आती है पार्ट बजाने। तो बाबा कहते मैं भी वहीं से आता हूँ। घर एक ही है, साइज़ भी एक ही है, परंतु शक्तियाँ भिन्न हैं। वो ऑलवेज सर्वशक्तिमान फॉरएवर, पर आत्मा की शक्तियाँ धीरे धीरे कम हो जाती। परंतु मुझे अपना शरीर नहीं, मैं रूप भी हूँ, बसंत भी। परम आत्मा रूप है, उसमें सारा ज्ञान भरा है, ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। तो अभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते। बाबा गति सदगति दोनों देते। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर में जाते। वो है स्वीट होम। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती। अब बाप कहते मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों, वापस जाना है, उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई वापस जा ही नहीं सकता। मैं सबको ले जाने आया। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। सारी आत्माओं को ले जाऊंगा, और उसको बोला शिव की बारात। कैसी भी आत्मा हो, पर लेकर तो जाना सबको। तो अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावण आकर वैश्यालय स्थापन करते। वाम मार्ग में वैश्यालय तो कहा जाता। जितने विकारी होते गए, क्या संसार की गति हुई। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं, है ना। बहुत बड़ा झुंड है ये तो इसीलिए अब तो कितने युगल, है ना, कितना एग्जाम्पल है ये। सन्यासी तो कहते ये हो ही नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके। यहाँ समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है, बहुत बड़ी कमाई है ये,
एक साथ रहकर एक घर में एक छत के नीचे और पवित्र रह रहे हो, बहुत बड़ी कमाई है। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाबा कहते, तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं गोरा और सांवरा, श्याम सुंदर। ये समझानी इस समय की है। काम चिता पर बैठने से सांवरे बन गए, फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता। बरोबर था ना। बाबा उस आत्मा के बारे में बताते है ना। ब्रह्मा बाबा कितने साधारण, और उसके पश्चात जब सतयुग में जाएंगे तो श्री कृष्ण कितने महान। तो बाबा ने कहा गांव का छोरा कहा जाता। बरोबर था। श्री कृष्ण तो हो ना सके। बाबा ने कहा वो तो इतने बड़े राजकुमार। इनके, अब उस आत्मा के ही देखो, श्री कृष्ण के अंतिम जन्म को कहते, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्षा आप देते हैं। हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं। भक्ति मार्ग में आप माशूक को कितना याद हम करते आए हैं। हर जन्म में याद किया किसी न किसी प्रकार से। अभी आप आकर मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आपसे आप वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ मिलता नहीं। बाप तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है ना। तो बाबा कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी सी आत्मा कैसे पाल्ट बजाती है। भी बना बनाया, इसे कहा जाता अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी श्री कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चलाकर हिंसा नहीं की। बाबा ने कहा उनके लिए कह दे इसको मारा उसको मारा, तो ऐसा हिंसात्मक शस्त्र नहीं थे वो। वहाँ तो ना लड़ाई की हिंसा होती, ना काम कटारी चलती। डबल अहिंसक होते हैं। कैसे बाबा रोज़ डबल अहिंसक पे समझाते हैं, है ना। मुख की भी हिंसा मत करो, वाचा से भी हिंसा मत करो, शरीर को कष्ट देने की भी हिंसा मत करो। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई युद्ध की बात ही नहीं। अब बाप है ऊंचते ऊंच, फिर ऊंचते ऊंच ये वर्षा श्री लक्ष्मी नारायण, इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता। कोई देवता बना देते हैं क्या, है ना। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो यहाँ के अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बड़े पदवियाँ दे देंगे, पर बाबा ने कहा कोई वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रख। तो बाबा हमें पूरे विश्व की बादशाही, पूरे विश्व का मालिक, बाबा ने कहा इतना उच्च पद किसी पढ़ाई से नहीं मिलता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। ऊंच से ऊंच ये लक्ष्मी नारायण बनते। ये भी है तो मनुष्य है, परंतु दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता।
बाकी कोई 8-10 भुजाओं वाले कोई है नहीं। भक्ति में दीदार होता है, बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते आंसू आया तो फेल। दुखी हुए आप किसी बात पे तो अभी ज्ञान समझ नहीं आया, अभी ड्रामा क्लियर नहीं है क्या? तो बाबा कहते आंसू आया तो फेल। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी। तो इसीलिए बाबा कहते आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते या मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं। आजकल तो हर जगह हो गया, तब शुरू में सेवा शुरू हुई होगी। तो मुंबई में बाबा बात कर रहे हैं कि उन्होंने ब्रह्मा कुमारी को बुलाया। तो आजकल तो ये शांति पाठ करने या शांति के लिए स्पेशली बुलाते हैं कि ओम शांति वालों का या ब्रह्मा कुमारी को जरूर बुलाओ। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? रोने से क्या फ़ायदा? आत्मा ने शरीर त्यागा, नया ले लिया। कहते हैं इसको काल खा गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ये तो आत्मा आप पे ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अपने समय पे शरीर छोड़ भागती है। बहाना कुछ भी बन जाए, लोग बड़ा रोते हैं या पछताते हैं, ऐसा ना होता, ऐसा कर लेते, इस हॉस्पिटल नहीं उस हॉस्पिटल में ले जाते। वो तो बहाना है, सिर्फ जाना है आत्मा ने, वो जाएंगी। तो इस समय अपने समय पर ही शरीर छोड़ भागती है, बाकी काल कोई चीज़ नहीं है। सतयुग में गर्भ महल होता है, क्योंकि सजा की बात नहीं, कष्ट की बात नहीं है। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, माया ही नहीं जो विकर्म हो। तुम विकर्माजीत बनते हो। पहले पहले विकर्माजीत संवत चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो राजा विक्रम संवत शुरू होता। इस समय जो विक्रम किए हैं उन पर जीत पाते हो, तो नाम रखा जाता है विकर्माजीत। फिर द्वापर में विक्रम राजा हो जाता। विक्रम करते रहते हैं। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। सुई है आत्मा। तो बाबा ने कहा कैसे शिव बाबा के चिपकेगी, शिव बाबा के नज़दीक कैसे जाओगे अगर कट चढ़ी होगी? जितना पापों की कट उतरती जाएगी तो चुंबक, शिव बाबा चुंबक खींचेगा। बाप तो पूरा प्योर है, तो तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, तो बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सेवा पर। तो बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बाबा खुश किस पे होते हैं? सेवा पर। सेवाधारी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। सेवा पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले, ये ईश्वरीय मिशन है। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है और तुम सब भाई बहन हो। ये बात पक्की हो, एक ही बाप के बच्चे हम सारे भाई बहन, बस और कोई संबंध नहीं। संगम युग पर कोई काका माँ ये वो, अलौकिक संबंधों में भी ऐसे नाम देने की आवश्यकता नहीं होती। आप तो मेरी माँ जैसी हो, आप तो मेरे ये लगते हो। तो इसीलिए यहाँ सिर्फ हम बाबा मम्मा और भाई बहन। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्माएं भाई भाई। फिर तुम सतयुग में जाते हो, वहाँ एक बच्चा एक बच्ची, बस। यहाँ तो बहुत संबंध है, चाचा काका मामा आदि। मूल वतन में वो तो स्वीट होम मुक्ति धाम है, उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते, परंतु वापिस तो कोई भी जा ना सके। गपोड़े बहुत मारते हैं। सर्व का सदगति दाता तो है ही एक, दूसरा ना कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते। स्थापना फिर विनाश होता,
अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है। तुम 100% सॉल्वेंट थे, 84 जन्मों के बाद 100% इंसॉल्वेंट बन पड़े। अब बाप आकर सबको जगाते, अब जागो, सतयुग आ रहा है। सत्य बाप ही तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देते। भारत ही सचखंड था, बाप सचखंड बनाते, झूठखंड फिर कौन बनाते। 5 विकारों रूपी रावण। रावण का कितना बड़ा बुत बनाते, फिर उसे जलाते, क्योंकि ये नंबर 1 दुश्मन है। आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन विकार, तो इन विकारों को बोला रावण। मनुष्यों को ये पता ही नहीं ये कब से रावण का राज्य शुरू हुआ। बाबा समझाते, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर ही रावण राज्य है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते, फिर जय जयकार हो जाती। वहाँ सदैव खुशी रहती है, वो है सुख धाम। इसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते, इस पुरुषार्थ से तुम ये बनने वाले हो। चित्र सामने होते थे, तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए, बहुत ज्ञान सुनने वाले आए, सुना सुनाया, सुनंती कथंती और भागंती हो गए। बाबा आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते, गुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। उसकी निंदा करके, उसकी ग्लानि करके जाओगे कहाँ। बाबा ने कहा क्योंकि पार उसी ने ले जाना है, सदगति उसी ने देनी है। तो बाबा कहते सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। क्या पदवी मिलेगी। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती नहीं। ये कोई पढ़ाई नहीं है। गुरुओं के पास जाते थे, मत्था टेक लिया, कथा सुन ली, वो पढ़ाई नहीं, यहाँ पढ़ाई है। इसे कहते यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहाँ तो है ही झूठ, गाते भी हैं झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। सतयुग, सतयुग है सचखंड। वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाप तुमको कारुण का खजाना देते, अथाह खजाना होगा तुम्हारा। शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए। सतयुग में कितना खजाना होगा, जो द्वापर में इतना तो मंदिरों में लगा दिया, इतने हीरे ज्वारा, तो सतयुग में कितना होगा। अल्लाह अव्वल दीन बाबा है, पहला पहला धर्म स्थापन करते, वो है डीटिज़म। जो धर्म नहीं है वो फिर से स्थापन होता है। सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का राज्य था, उसके ऊपर कोई नहीं, इससे ऊपर कुछ होता ही नहीं। डीटी राज्य को पैराडाइज कहा जाता। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना। तुम जानते हो तो औरों को भी बताओ। सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा कोई उलाहना ना दे कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा। तुम सबको बताते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। ये हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा के पास आते हैं, फिर बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो। कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी हम मिलने आए थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं और कोई को साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का तो ये याद आता है ना। फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा था। कोई साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा का कराए पहले से ही, फिर आकर देखा तो कहते हैं इनको तो देखा था हमने।
तो बाप भी बच्चों को देख खुश होते। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है ना। ये पढ़ाई है, 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहीं भी रहकर मुरली के आधार पे चल सकते हो। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो मुरली को समझ सकें। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा की मुख्य बात, आज होमवर्क है। पहला, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। दूसरा, ये वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है। ना बहुत ऊंच, ना बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनना है। आज का वरदान मास्टर सर्वशक्तिमान का ऐसा वरदानी हाथ देखो अपने सिर पर, महसूस करें। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति, वहाँ सिमरण की शक्ति थी, यहाँ स्मृति की शक्ति। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमज़ोर बनाती है। तो इस कमज़ोरी से बचने का साधन क्या है? मनन शक्ति। आज का स्लोगन, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। सदा हाँ जी करने वाले, सदा आज्ञाकारी। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। ओम शांति।